हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के हैंड रिटेन नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और ये है आपका फ़िज़िक्स का चैप्टर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बाकी चैप्टर्स भी अपलोडेड हैं ऑलमोस्ट, और जो नहीं है वो मैं जल्दी कर दूंगा। और केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही हैंड रिटेन नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ये है आपका फ़िज़िक्स का क्लास 11th का चैप्टर 11, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इसमें पहले है मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन आपको ये पता होगा। तो इसमें आपको ये मेज़रमेंट करने का ये रिलेशन होता है तीनों के बीच का, ये फॉर्मूला आपका। इसको मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालने का और कन्वर्जन करने का तरीका बताया है। तो ये था आपका। उसके बाद है आपका थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक। थर्मल एक्सपेंशन है, उसमें आपका लीनियर एक्सपेंशन है, फिर आपका लॉ ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। इसमें ये आपको चेंज इन लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर पे जो आपका रिलेशन है एक्सपेंशन का वो आएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि L2 जो होगा वो आपका L1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 के इक्विवेलेंट होगा। फिर है आपका सरफेस एक्सपेंशन। तो इनिशियल सरफेस और फाइनल सरफेस के बीच में ये भी आपका एक डेरिवेशन टाइप है। और यहाँ पे बीटा जो होगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन होगा। यहाँ से आपको S2 मिलेगा, S1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। फिर है आपका ऐसे ही सिमिलर वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम आपका चेंज इन वॉल्यूम देगा। यहाँ से आपका V2 जो होगा वो आपका मिलेगा V1 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। फिर है आपका डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो ये तीनों के बीच का रिलेशन है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछते हैं इसका डेरिवेशन, तो इसको अच्छे से आप चेक कर लेना। यहाँ से आपका अल्फ़ा बीटा के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 2। और अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो उनका रिलेशन आपको ये यहाँ पे नीचे गिवन है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 3। उसके बाद है आपका हीट एनर्जी। हीट एनर्जी एस इक्वल टू डेल्टा क्यू। फिर है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपने पढ़ा होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। देन उसके बाद है एनर्जी लूज्ड बाय अ सब्सटेंस। देन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके बाद। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एन डेल्टा टी। यहाँ से आपको सी मिलेगा डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। देन उसके बाद है वाटर इक्विवेलेंट। तो ये W इक्वल टू एस एम के इक्विवेलेंट होगा, वाटर इक्विवेलेंट जो होगा। देन स्टेट चेंज है नेक्स्ट। फिर आपका लेटेंट हीट टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेटेंट हीट। देन आपका कैलोरीमीटर एंड कैलोरीमीट्री, एक डिवाइस होता है
देन उसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। फिर आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स है रिलेगेशन और ट्रिपल पॉइंट के। देन उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल, इसे आप ट्राई करना, सॉल्व है और एक बार खुद से ट्राई करना, फॉर्मूला बेस ही होगा। देन नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट में आपके कंडक्शन हो गया, आपका कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। देन उसके बाद थर्मल कंडक्शन है, उसमें आपका लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है पहले। देन उसके बाद एक उसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, ये भी सॉल्व्ड है, आप एक बार ट्राई करना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देन उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देन उसके बाद इस पे बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व है, आप एक बार ट्राई करना। बिल्कुल स्टेप बाय सॉल्व है ये। देन एक और सेकंड क्वेश्चन है इसमें, एक और एग्जांपल, ये भी सॉल्व क्वेश्चन है, आप ये भी ट्राई करना। देन उसके बाद आपका वेरिएबल स्टेट डेफिनेशन टाइप है एंड स्टेडी स्टेट। फिर उसके बाद इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं स्टेडी स्टेट में, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो उसमें नोट्स की तरह एज अ रिटन है। देन उसके बाद आपका थर्मल रेडिएशन होगा, थर्मल रेडिएशन। फिर आपका एक किरचॉफ्स लॉ है इस चैप्टर का, किरचॉफ्स लॉ आपका एमिशन पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगा उसके बीच का ये रिलेशन देगा। फिर आपका स्टेफेंस लॉ है लास्ट टॉपिक इस नोट्स का। तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, आपको और किसी चैप्टर के चाहिए हो या किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट कर देना। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।